और ये किसी स्त्री पुरुष का नहीं है, ये हरि परमात्मा का दरबार है। आपको देखे न देखे आपकी मर्जी है। अगर जमाने में कहीं से हम रुपया पैसा कहीं से लिया हो तो बताओ, किसी रूप में लिया हो। हमारा काम, हमारे नाम जमीन जायदाद है। 14-15 वर्ष पहले पेंशन लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो से, पेंशन है, हमारे कोई खर्चे हैं नहीं। बहुत बढ़िया काम चल रहा है। दूसरे, हम खेत में जाके बैठ जाएं और जिसको जरूरत है वो खेत में जाके पहुंच जाएगा। हमें कहीं महल बनाने की जरूरत, हमें दिखावा दिखाने की जरूरत नहीं। आने वाले महापुरुषों को लूट कर और हम आश्रम बनवाएं, महल बनवाएं, एसी लगवाएं, एसी रूम्स बनवाएं, एसी फर्नीचर लगवाएं, ये दिखावा दिखाना हमारे बस की बात नहीं। हम दिखा भी नहीं सकते। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, तो पूर्व में ही जानकारी दी जा चुकी है। कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है और भोगने के लिए परतंत्र है। ये स्लोगन आपके मस्तिष्क में जाए न जाए आपकी मर्जी है। ये हकीकत है, ये सत्यता है। कई ज्ञानियों से हमने पूछा, एक शहर लखीमपुर खीरी जो नेपाल दूसरा देश है, बॉर्डर पर है, इसी पंडाल लगा हुआ था। मिस्टर राजकुमार त्रिवेदी एडवोकेट आए। हमने उनको खड़ा किया, आप त्रिवेदी हैं, तीनों वेदों के ज्ञाता है, बताओ 84 लाख का प्रावधान होता है और लगभग 80 से ऊपर उनकी आयु भी होगी दुनियावी तौर पर। 50-60 साल बताते हैं, वकालत करते हो गए, वकील हैं। तो उन्होंने कहा कि वेदों के मुताबिक होते हैं। और एग्जाम्पल ये भी समझो, एक न्यायाधीश के जज साहब अदालत में बैठकर मुकदमे देखते हैं, सत्य परीक्षण करते हैं। जितनी भी विधि कानून के तरीके से प्रक्रिया पूरी हो जाती है, होने के बाद अपराध सिद्ध होता है तो अपराध के मुताबिक 10 वर्ष की सजा, 20 वर्ष की सजा, आजीवन कारावास, कुछ ऐसे सेक्शन अपराध है फांसी की सजा सुनाते हैं जज साहब, और भोगनी पड़ती है जेल में जाकर। अगर यहाँ अटेंशन हो जाओ, यहाँ सावधान हो जाओ, मन लगा के श्रवण करो। जज साहब ने अपराध किया तो पुलिस छोड़ेगी नहीं, पकड़ेगी, जेल भेजेगी। अपराध सिद्ध हुआ तो जज साहब को भी सजा होगी। अब जेल तो नहीं है, अपराध की अपराधी बन गए। यहां पर एकल बात कही जाती है, दोगलेपन की बात हम नहीं कर सकते। आना हो तो आओ, ना आना आपकी मर्जी, आपकी मर्जी है। भले ही हम हरकारा चौकीदार बन के बात करते हैं, लेकिन हरि परमात्मा के नाव में बैठ गए तो भव से बेड़ा पार हो जरूर होगा, जरूर होगा। धरने का तो सवाल ही नहीं। अपनी नौका में बैठे रहे तो आप जाने, आपका जाने काम है। तो इससे स्पष्ट जाहिर हो गया, जहां जज साहब का जिक्र आया
स्पष्ट जाहिर हो गया, सजा देने वाले ने अपराध किया, उनको भी सजा भोगनी पड़ी। इससे प्रतीत होता है पूरे ब्रह्मांड में कर्म का खेल था है और रहेगा। कर्म की मार से जगत में कोई बच नहीं सकता। राजा हो चाहे रंग बली हो चाहे औलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, कोई भी हो, कर्म के भोग से कोई नहीं बच सकता। बात आगरा की चल रही थी, जो उन्होंने किया है, भगवती बनी है, विश्व मोहनी बनी है, मैं निराकारी विश्व मोहनी बन के आया हूं। वो लोग मौजूद हैं जिसके परिवार गए, उन्होंने बताया। तो देखो सीधी सी बात है, बात द्वापर की होती है। श्री कृष्ण जी का नाम आता है, 16 कलाओं का जिक्र वेद शास्त्र पुराणों में आता है, ज्ञानी जन बताते हैं। तो कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों में युद्ध चल रहा है, संग्राम चल रहा है। समस्त संसार रूपी समाज, संसार रूपी समाज हमारे लिए दुनिया एक राष्ट्र है, शुरू से ही निकलता है, तो समझ सकते हैं वैदिक काल का इतिहास। लेकिन हमारे द्वारा स्पष्ट आने वाले महापुरुषों को दर्शाया गया है, क्योंकि लगभग दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक हमको 20 वर्ष समाप्त हो चुके। हम भी सर्विस करते थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, पुलिस विभाग में भी नौकरी की है। पुलिस विभाग से लगातार 21 वर्ष जुडिशियली न्यायालय में स्पेशल जज नार्कोटिक, स्पेशल जज ECM, डिस्ट्रिक्ट जज के हम किए। प्रमोशन हुआ, हेडक्वार्टर के इंटेलिजेंस ब्यूरो में ट्रांसफर हुआ। अभी 14-15 वर्ष बाकी थे नौकरी के, और आप समझ सकते हैं सीनियरिटी से प्रमोशन कम से कम 2। हम अपनी मर्जी से इस दिशा में नहीं आए, ये आपको खुलासा बता रहे। अगर हम अपनी मर्जी से आए होते तो बाबूजी रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात ले रहे, दान पात्र लगा रहे होते। ये भी घमंड की बात नहीं है, आप लोग जानते हैं। इन प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में ज्यादातर हमारा भ्रमण साउथ इंडिया में रहा है। केरला है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, दिल्ली है, हरियाणा, तमाम प्रांतों में रहा है। साउथ इंडिया में ज्यादा रहा है। तो लगभग 20 वर्ष। और आपको ये भी जानकारी आने वाले महापुरुषों को, हम कहीं किसी का भोजन भी ग्रहण नहीं करते। आयोजन कराने वाले महापुरुष भिन्न जनपदों से आए, उनको पता है किसी का दूध दही घी कुछ नहीं लेते, फल फ्रूट भी नहीं लेते, ड्राई फ्रूट भी नहीं लेते। हमारे नाम जमीन जायदाद है, बहुत पैदा होगा। महापुरुष तमाम वहां रहते हैं, अपना खाते पीते हैं, रहते हैं। और जमीन में जो पैदा होता है, हमारे कोई खर्चे भी नहीं, हम उसको भली बात खर्च भी नहीं कर पाते। दूसरे परिवार वालों के लिए तो हमारी मृत्यु कभी की हो चुकी है, रिश्तेदारों के लिए भी हमारी मृत्यु हो चुकी है। हम दोनों साथ साथ रह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए मर चुके हैं। हमने अपनी स्थिति बताई और अपनी स्थिति बता रहे हैं। अब आप, आपकी बहन बेटी, आपके बच्चों सबको समझना चाहिए कि जब हम साधु संत महात्मा नहीं, बाबा साबा नहीं, कथावाचक उपदेशक नहीं, तो भैया फिर क्यों आए? हमने आज तक कोई आश्रम नहीं बनवाया। जमाने में हम
कथा वाचक है, न उपदेशक है, न भाषण देता, न स्पीच देता, न प्रवचन करता है। और आपको ये भी हम अवगत करा दें कि हाँ, हमारे यहाँ शुरू से लेकर अब तक कोई प्रचार प्रसार करने वाला एक भी स्त्री पुरुष नहीं आया जो प्रचार प्रसार करे। कहीं से आप समझ सकते हैं, हमारे द्वारा आपको आमंत्रण पत्र भी नहीं भेजा, कोई बता नहीं भेजा, और न्योता भी नहीं दिया, और उसके बावजूद भी बहुत संख्या आपकी बहन बेटियां इस ग्राउंड में उपस्थित दिखाई दे रहे हैं। तो एक बात नोट कर लो, वो नोट क्या, आपने ये भी देखा है, लगभग 20 वर्ष हो गया यहाँ आपकी पहचान स्त्री पुरुष से है। आपकी पहचान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र से है आपकी पहचान। लेकिन यहाँ इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में नारायण हरि परमात्मा के दरबार में ये पहचान नहीं है। इस पहचान से हमारा कोई सरोकार नहीं। क्यों? जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है उन्होंने शरीरों को भी देखो, घास फूस खाते हैं, लाल रक्त बन के तैयार हो जाता है। तो रक्त से भी पहचान नहीं बन रही, और कोई ठप्पा लगा के भी नहीं भेजा कि तू फला वर्ग का है। अब ये क्या है क्या नहीं है तो आप जाने, ये विषय नहीं है। और संतों की वाणी क्या कहती है? संतों की वाणी कहती है, हम भी चमार तुम भी चमार, चमार ही जग संसारा है। और कहत कभी सुनो भाई साधो, कौन चमड़ी से, हर कोई चमड़ी वाला है, बिना चमड़ी कोई है तो बता दी। ये लेयर है, इसकी चमड़ी की लेयर जो ऊपर है ये हट जाती है ना, मेडिकल साइंस के द्वारा डॉक्टरों के मुख से हमने सुना है। इस चमड़ी के अंदर 6 लेयर और है, 7वीं परत ऊपर है। अगर ये चमड़ी की लेयर हट जाती है तो बाबूजी कितने विषैले कीड़ा बैठेंगे, मक्खी बैठेंगी, और पूरे शरीर में पीप होगा, मवाद होगा, बच नहीं सकते। जब परमात्मा कितना बुद्धिमान है, कितना शक्तिशाली है, संपूर्ण रचना को देखो, वस्त्र न पहनो, वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं, फिर भी जब तक चमड़ी सही सलामत है बदन पर, तब तक कोई कीड़ा मकोड़ा का असर नहीं हो पाता। और आप जानते कितने विषैली जंतु होते हैं। नीचे जब जाओ चमड़ी के अंदर बूस, वही मांस बूस, तमाम लहू लहू होगा। तो जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, अब मां के पेट में आपकी रचना की है, हरि परमात्मा रचनाहार है और नर नारी को निर्माण करता बना दिया है। निर्माण करता एक नमूने के 10 करोड़ कोठियां बना सकता है, मकान बना सकता है, निर्माण करता वैज्ञानिक इंजीनियर। लेकिन अगर हम वृक्ष के पत्तों का आकलन करें तो आप कितने आकलन करते जाएं, आप पाएंगे कि वृक्ष का अनगिनत पत्ते हैं, लेकिन कोई पत्ता किसी से मेल नहीं खाता है। आप अपने अपने शरीर को देखें, चेहरे को देखें, तब भी समझ में आता है कोई चेहरा किसी के चेहरे से मिलता हुआ दिखाई तो रचनाहार तो ऐसा कर सकता है, निर्माण करता ऐसा नहीं कर सकता। आपको, आपकी बहन बेटियों को, आपके बच्चों को, युवाओं को, विद्यार्थी जिनको भी मौका मिला है इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आपको आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि ये तो अभी आपने सुना चमड़ी, हम भी धोबी तुम भी धोबी, धोबी ही जग संसारा है। कहत कभी सुनो साधो कौन धोबी
कुछ नहीं तो तरबियत बनियान अपने कभी कभी तो धुल ही लेते होंगे। हम भी मेहतर तुम भी मेहतर, मेहतर ही जग संसारा है। और कैद कभी सुनो भी साधो कौन मेहतर से न्यारा है। हर समय भरा रहता है, जब सोच जाते हैं 10 15 20 मिनट पक्के बन जाते हैं। तो इस पर हम उंगली उठाते हैं, उंगली उठाने कोई विषय है ही। और उंगली उठाने वाले जाने जो ढोंग पाखंड करते हैं, आडंबर करते हैं, अंधविश्वास में डूबे पड़े हैं, ठगोसला में डूबे पड़े हैं, उनका काम क्या है वो जाने। हम आज तक कोई ढोंग पाखंड हमने नहीं किया, आडंबर नहीं किया, अंधविश्वास नहीं किया, ठगोसला नहीं किया। हमें जरूरत ही नहीं। जो हमें 14-15 वर्ष पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो से लेकर आए हैं, उनका नाम ही नारायण हरि परमात्मा है। इस शरीर से आप इस शरीर के लिए नहीं आए। अरे आप जौहरी की दुकान पर गए और जौहरी से कहा कि हमें अंगूठी चाहिए, एक हार चाहिए। जौहरी ने अलमारी खोली, अलमारी में से डब्बा निकाला, तो डब्बे में हार रखा हुआ है, अंगूठियां रखी हुई है। तो जब तक अंगूठी हार डब्बे में रखा हुआ है तब तक तो उस डब्बे की कीमत है, और हार अंगूठियां निकाल ले तो फिर डब्बे की कोई कीमत नहीं है। तो ये डब्बा अब आपको देखना है। कोई हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट है, बीए है, MA, LLB, LLM है, आपको देखना है बुद्धिजीवी कि किस डब्बे में क्या भरा हुआ है। समझना तो आपको पड़ेगा। जब तक समझेंगे नहीं तब तक बाबू इस दुनियादारी में जो ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास ठकोसला भेद छाया हुआ है। अरे यार, पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण लगता है, थोड़ी देर के बाद छट जाता है। अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है, पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण लगता है, अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है। कुछ समय के बाद छट जाता है। लेकिन हमारी कैसी उपज है, हम किस मिट्टी से पैदा हुए हैं, हमने अब तक किसका किसका साथ किया है। जो हमने ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास भेदभाव का जो ग्रहण लगाया हुआ है, ये छूटता दिखाई नहीं देता। अगर ये छूटे तो आप समझ जाएंगे कि मैं नर हूं न नारी हूं, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं हूं, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं तो परमात्मा का नूर हूं। जब परमात्मा का नूर हूं तो शरीर में रहते हुए आप अपने को अशरीरी भाव उस अवस्था में चलेंगे, फिर आप मौत को भी मौत देने के काबिल बन सकते हैं। फिर जमाने में आपको मौत से भय लग ही नहीं सकता। मौत को भी मौत देने वाले बन जाएंगे, भय नहीं लगेगा। तो श्रीमान जी ध्यान रखें, और ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। कोई कार्य करते हैं, ध्यान से करते हैं तो समय भी कम खर्च होता है और धन भी कम खर्च होता है और कार्य पूर्णतः संपन्न हो जाता है। और ध्यान नहीं रखेंगे तो कार्य बिगड़ेगा, धन भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा और कार्य नहीं होगा। आज मौका है, वक्त है, समय है। आज नारायण हरि परमात्मा ने हम जैसे चौकीदार के माध्यम से आपको घर परिवार में रहते हुए खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए जीवन जीने की कला दे रहे हैं। डिग्री वाले के पास कैसी जीवन जीने की कला है तो वो जाने,
किसान के पास जीवन जीने की कैसी कला है, साधु संत महापुरुष कैसी हो जाने। लेकिन जब आप इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम, यह शब्दों का खेल नहीं है। हम आपको ये भी उजागर बता देते हैं, साधारण शब्दों में ही ब्रह्म शब्द ही साकार ब्रह्म बन जाता है, ये भी बता देते हैं। प्रधानमंत्री जी के मुख से निकला हुआ शब्द पूरे देश में काम करता है। इसी तरह से परमात्मा जहां बात आती है, बिन पग चले सभी बिन गाना कर, बिन कर्म करे बिन गाना, तमाम ऐसी बातें आती हैं। वो स्वयं ही निराकार है, स्वयं ही साकार है। ब्रह्मांड की रचना की हुई है, हम भी नहीं जानते थे, अब भी नहीं जानते, हमको श्रद्धा नहीं करते कभी किसी भी प्रकार का। करना चाहे तो कर ही नहीं पाते, होता ही नहीं। तो श्रीमान जी आपको समझना होगा, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए परिवार में रहते हुए वो आपका संसारिक खाता है, संसारिक अध्याय है। भाव बनाकर कब इंद्रियों को भाव के नीचे दबाकर और भाव बनाया है इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने के लिए और बैठे हैं। तो बाबू जी जब तक यहां बैठे हो तब तक सत्य का अध्याय शुरू हो रहा है। आपकी हर श्वास सत्य के खाते में जा रहे हैं। और आप जानते हैं ब्रह्मांड में दो ही शक्तियां हैं, एक नकारात्मक शक्ति है और एक सकारात्मक शक्ति है परमात्मा। आप समझ सकते हैं नकारात्मक क्या करता है क्या नहीं करता। जो कि आप मध्यम बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे हैं, भावार्थ भी जानते हैं, अर्थ भी जानते हैं, अनुवाद भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता तो पड़ती नहीं है। जहां बात नारायण हरि परमात्मा की होती है, जहां बात नारायण हरि परमात्मा की होती है, तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें, इस मन बनाए रखें, बहुत जरूरी है। एक गांव से लेकर कॉलोनी से लेकर एक ब्लॉक से लेकर और एक तहसील से लेकर डिस्ट्रिक्ट से लेकर और आप देखें तो मंडल को लेकर देखें, जोन को लेकर देखें, प्रांत को लेकर देखें, पूरी दुनिया को लेकर देखें, तो बात समझ में आती है सीधी सीधी। कई भटकाव की बात नहीं है, बिल्कुल सीधी साफ दिखाई देती है। एक बात बताएं, हम तो रहे इसलिए जानते हैं, बस से ट्रेन में आप बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर अगर किसी की जेब पॉकेट कट जाती है तो वो चिल्लाने लगता है कि मेरी जेब कट गई, मेरी जेब कट गई। तो आप वहां पर और भी लोग कहने लगते हैं। तो जो सबसे ज्यादा तेज चिल्ला रहा है कि जेब कट गई, जेब कट गई, जेब कट गई, सोच लो उसी ने जेब काट ली, उसी ने जेब। उसे अगर पकड़ लोगे तो हकीकत सामने आ जाएगी। अरे यार, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है उनको पुकारने के लिए तेज आवाज की जरूरत नहीं पड़ती। आवश्यक ये सब बाहरी आडंबर है, केवल बाहरी आडंबर है। समझो, सांसा की कर आरती कर जपा को जाओ, आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, सोल कहते हैं, जो भी कहते हैं, रूह कहते हैं, लेकिन हम अधिकांश प्राणवायु बोलते हैं। जब से इस मार्ग में, सत्य के मार्ग में हमारा आना हुआ है, तो ज्यादातर हम प्राणवायु बोलते हैं।
और श्रीमान जी आप भली भांति जानते हैं परमात्मा बहरा तो है। जब तमाम प्रकार से प्रदूषण छाया हुआ है, तेज आवाज से भी प्रदूषण, बहुत सी ऐसी बातें हैं, तो बाबूजी समझ सकते हैं जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है वो वास्तव में अंतर्यामी है। कुछ छिपा हुआ कहने को कोई कुछ भी कहे। किसी डॉक्टर साहब के पास से जाते हो और डॉक्टर साहब हाथ पकड़ के नब्ज देखते हैं, वैद्य जी के पास जाते हो, हकीम जी के पास जाते हो, नाड़ी